मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है। हर इंसान भी चाहता है उसके कारोबार में बरकत हो, उसके घर में बरकत हो। अगर कारोबार बंद हो गया है तो वो चलने लगे। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप अपनी ज़िंदगी में मालो दौलत से परेशान हैं, आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसको करके इंशाल्लाह आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। ऐसा समझ लो, लोग इस वजीफ़े को तभी करते हैं जब उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है या आप किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से समझ लीजिएगा और ये चीज़ इंशाल्लाह आपके हमेशा काम आएगी। नंबर 1, जब भी हम अपने कारोबार को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में वो अगर अच्छा चल रहा है और चलते चलते अचानक से बंद हो गया या काम में वो बात नहीं रही जो पहले होती थी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमियों की वजह से होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे कारोबार पर बंदिश लग जाती है और हमें पता भी नहीं होता। तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आपके ऊपर बंदिश लगी हुई होगी तो इंशाल्लाह उससे भी आपको महफूज रखेगा। बाकी चलने वाले तो हर इंसान के होते ही हैं। तो अगर आपके दुश्मन हैं या फिर आपसे बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं, आपका कारोबार से जलते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा काम करेगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने कारोबार की जगह पर या घर में बैठकर एक बार कर लेना। इंशाल्लाह अगले दिन से ही आपको इसके फ़ायदे देखना महसूस हो जाएंगे। तो अगर आप मालो दौलत से परेशान हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास दौलत का ढेर लग जाए, तो आप अपने घर में बैठकर इस वजीफ़े को करें। ये आप ये चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चलने लगे, कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत हो, तो आप अपने कारोबार की जगह पर बैठकर इस अमल को करें। कहने का मतलब यह है, जहाँ पर भी आप बरकत चाहते हैं वहाँ पर इस वजीफ़े को बैठकर करें। आइए वजीफ़ा शुरू करते हैं। शुरू में 3 मरतबा में दुरूद पाक पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शाअनिका हुवल अबतर। ये सूरे कौसर 100 मरतबा आपको पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू 333 मरतबा पढ़ना है। और फिर आखिर में 3 मरतबा में दुरूद पाक आप पढ़ें। जब आपका इतना वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद में अगर आप इस वजीफ़े को अपने घर में बैठकर कर रहे हैं, तो आसमान की तरफ देखकर अपने घर में 3 बार फूंक मारें। और अगर आप इसको कहीं अपनी तिजारत की जगह पर यानी कि कारोबार की जगह कर रहे हैं, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से करें। अपनी दुकान या कारोबार की जगह पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर 3 बार दम कर दें। जिस तरीके से मैंने बताया, बिल्कुल इसी तरीके से आप 7 दिन तक इस वजीफ़े को करें। इंशाल्लाह पहले दिन ही आपको इससे फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप इस वजीफ़े को अगर 7 दिन मुकम्मल कर लेंगे तो अल्लाह के रहम करम से आपके कारोबार की जगह पर जितनी भी बुरी बलाएं होंगी, बुरी आफतें होंगी, बंदिशें होंगी, जादू टोने होंगे, वो वहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। ये वजीफ़ा बंदिश को काटने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाकी जो मैंने सूरे कौसर पढ़ने के लिए आपको बताई है, ये आपके कारोबार या मकान में बरकत के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, बिल्कुल इसी तरीके से करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हर बीमारी, हर बुराई, हर परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबार में, हम सबके कारोबार में, उम्रों में, माँ बाप की उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हर माँ बाप की उम्र लंबी अता फरमाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
پیارے دوستو، اگر آپ ہر پریشانی، ہر بیماری سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی، ہر بیماری دور بھی ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ تاکہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں جتنی بھی ہیں دور ہو جائیں۔ ہم جو بھی کچھ مانگیں اللہ سے مانگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی کچھ دینے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔